क्या आपने कभी 5 बजे सुबह का अलार्म बड़े बड़े प्लान्स के साथ लगाया हो और फिर स्नूज दबाकर 8 बजे उठे हो और उठते ही गिल्ट महसूस हुआ हो? शायद आपने पढ़ा हो कि सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। शायद आपने खुद भी कोशिश की हो, 1 बार 2 बार, शायद 10 बार, लेकिन हर बार आप फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट गए। आप खुद से कहते हैं, मैं सुबह उठने वाला इंसान नहीं हूं, मुझे नींद चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिन का पहला 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है, अगर मैं कहूं कि एक आदमी की कहानी यह साबित कर सकती है कि आपकी किस्मत सूरज उगने से पहले ही तय हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पास कुछ भी नहीं था, जब तक कि सुबह 5 बजे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार नहीं बन गया। अंत तक बने रहिए, क्योंकि शायद यही वो वेकअप कॉल है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। एक छोटे से औद्योगिक शहर में जहां फैक्ट्रियां दिन रात चलती रहती थी, 32 साल का एक आदमी रहता था, रोहन। रोहन एक टेक्सटाइल वेयरहाउस में नाइट सिक्योरिटी गार्ड था। हर शाम ठीक 8 बजे वह गेट पर ड्यूटी संभालता। हर सुबह 6 बजे थका हारा, पूरी तरह टूट चुका घर लौटता। उसकी सैलरी बस गुजर बसर के लायक थी। वह एक छोटे से एक कमरे वाले फ्लैट में रहता था। टूटा हुआ पंखा, फर्श पर रखा गद्दा और एक अकेला बल्ब जो बिजली कम होने पर टिमटिमाने लगता था। उसके कपड़े पुराने थे, उसके जूतों में छेद थे। लेकिन असली गरीबी यह नहीं थी। असली गरीबी उसके अंदर थी। वह खुद को फंसा हुआ महसूस करता था। हर सुबह जब रोहन सोते हुए शहर से होकर घर लौटता, तो रास्ते में खिड़कियों के अंदर झांककर दूसरों की जिंदगी देखता। कहीं परिवार साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते, कहीं बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे होते, कहीं साफ सुथरी शर्ट पहने लोग ऑफिस के लिए निकल रहे होते। और रोहन सोचता, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? जब सब लोग अपने सपनों की तरफ जाग रहे होंगे, क्या मैं हमेशा घर लौटता रहूंगा? उसने बदलाव की कोशिश की थी, बेहतर नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन सिर्फ हाई स्कूल की पढ़ाई होने के कारण हर दरवाजा बंद हो गया। वह नई स्किल्स सीखना चाहता था, लेकिन रात भर काम करने के बाद उसमें बस सोने की ही ताकत बचती थी। उसकी माँ गांव में रहती थी, हफ्ते में एक बार फोन करती थी, रोहन बेटा, तेरी जिंदगी कब सुधरेगी? मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मरने से पहले तुझे सफल देखना चाहती हूँ। रोहन आवाज में नकली खुशी भरकर कहता, जल्द ही माँ, मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह थी, उसे पता ही नहीं था कैसे। सबसे ज्यादा उसे यह सच सताता था, वह आलसी नहीं था। वह हर रात ईमानदारी से मेहनत करता था, मीलों चलता, चौकन्ना रहता, अपना काम करता। फिर भी उसकी जिंदगी कहीं नहीं जा रही थी। वह मेहनत कर रहा था, लेकिन गलत दिशा में। हर सुबह 7 बजे बिस्तर पर गिरते हुए और 4 बजे शाम तक सोते हुए उसे लगता जैसे वह जिंदगी उल्टी दिशा में जी रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही थी और वह उसे सोते हुए खो रहा था। नवंबर की एक ठंडी मंगलवार सुबह काम से निकलते टाइम उसका फोन बजा। उसकी बहन थी। रोहन, तुरंत घर आओ, माँ बेहोश हो गई है, वो अस्पताल में है। उसका दिल बैठ गया। वह पहली बस से काम की ओर निकला। 3 घंटे का सफर जो उसे कभी खत्म ना होने वाला लगा। छोटे से ग्रामीण क्लिनिक में उसकी मां बिस्तर पर थी, कमजोर लेकिन होश में। डॉक्टर ने कहा, बहुत ज्यादा थकान और तनाव की वजह से बेहोश हुई है। उन्हें आराम, अच्छा खाना और दवाइयों की जरूरत है। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा। आवाज बहुत धीमी थी, रोहन, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। मेरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना, कोई रास्ता निकाल, मुझसे वादा कर। रोहन देर तक उनके पास बैठा रहा, उनके झुर्रीदार हाथों को देखता रहा। हाथ जिन्होंने पूरी जिंदगी खेतों में काम किया था, ठीक वैसे ही जैसे वह रातों में काम करता था। दोनों मेहनती, दोनों कहीं नहीं पहुंचे। उसके अंदर कुछ टूट गया, दुख से नहीं, गुस्से से, अपने ही बेबसपन पर गुस्सा। वह बाहर निकला। अभी अंधेरा था। घड़ी में 5 बजे सुबह। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन कुछ किसान पहले ही खेतों की ओर जा रहे थे। पक्षियों की आवाजें शुरू हो चुकी थी।
ठंडी साफ हवा में खड़ा होकर रोहन ने फैसला किया, अब नहीं। उसने कहा, मैं अब ऐसी जिंदगी नहीं जीऊंगा, चाहे जो भी करना पड़े। मैं रास्ता ढूंढूंगा। शहर लौटती बस में बैठे बैठे रोहन ने कुछ देखा। उसके सामने एक व्यक्ति बैठा था, करीब 50 साल का, अच्छे कपड़ों में, शांति से किताब पढ़ते हुए। रोहन ने उसे पहचान लिया। वह थे मिस्टर गुप्ता, शहर के जाने माने व्यापारी, जिनकी कई दुकानें थीं। जो बात रोहन को चौंका गई वह समय था। सुबह के 6 बजे एक सफल इंसान सुबह सुबह एक आम बस में सफर कर रहा था। रोहन ने हिम्मत जुटाई। एक्सक्यूज मी सर, आप इतनी सुबह इस बस में क्यों हैं? मिस्टर गुप्ता ने किताब से नजर उठाई और मुस्कुराए। क्योंकि मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ। इस समय का इस्तेमाल मैं पढ़ने, सोचने और अपने दिन की योजना बनाने में करता हूँ, दुनिया के जागने से पहले। रोहन ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपको नींद नहीं चाहिए? जरूर चाहिए, मिस्टर गुप्ता बोले। मैं रात 9 बजे सो जाता हूँ। 7.5 घंटे की नींद काफी है। मिस्टर गुप्ता ने रोहन के थके चेहरे को ध्यान से देखा। तुम रात में काम करते हो? हाँ, रोहन ने कहा, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं। और सोते कब हो? आमतौर पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक। मिस्टर गुप्ता ने धीरे से सिर हिलाया। तो तुम तब जागते हो जब दुनिया सो रही होती है, और तब सोते हो जब दुनिया काम कर रही होती है। फिर अटके रहना तो तय है। वे थोड़ा आगे झुके और बोले, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं जो मेरी जिंदगी 30 साल पहले बदल गया। सुबह 5 से 7 बजे के बीच के घंटे ये जादुई घंटे होते हैं। इसी समय तुम वो जिंदगी बना सकते हो जो तुम चाहते हो, जबकि बाकी लोग अभी सपने देख रहे होते हैं। रोहन के भीतर कुछ हिला, एक खतरनाक चीज, उम्मीद। लेकिन कैसे? रोहन बोला, मैं तो 5 बजे तक काम करता हूं, मुझे नींद चाहिए। तो अपनी नींद बदलो, मिस्टर गुप्ता बोले। 6 बजे घर आकर सो जाओ, 11 बजे उठो। 5 घंटे जिंदा रहने के लिए काफी। और फिर दिन में जागकर अपनी असली जिंदगी बनाओ। और जब कभी संभव हो तो हमेशा 5 बजे उठने की आदत बना लो। यही राज है। मिस्टर गुप्ता ने एक कार्ड पर अपना फोन नंबर लिखा। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मुझे कॉल करना। मैं दिखाऊंगा कि इन सुबह के घंटों में क्या करना है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम गंभीर हो, क्योंकि इसके लिए अनुशासन चाहिए और ज्यादातर लोगों में वो नहीं होता। बस रोहन के स्टॉप पर रुक गई। उसने कार्ड को हाथ में देखा और खुद से एक वादा किया, मैं करूंगा कल से। उस शाम रोहन ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। अगले दिन सुबह 11 बजे उसने मिस्टर गुप्ता को कॉल किया। कई सालों में पहली बार रोहन एक वीकडे पर दिन की रोशनी में जाग रहा था। वे एक छोटे से कैफे में मिले। मिस्टर गुप्ता ने उसे देखते ही सिर हिलाया। तुमने सच में अपनी नींद बदल ली। अच्छा, ज्यादातर लोग सिर बर्बाद करते हैं, तुमने काम किया। उन्होंने एक नोटबुक निकाली और एक सादा सा चित्र बनाया। रोहन, मान लो तुम्हारी जिंदगी एक घर है। अभी तुम्हारा घर अंधेरा है, ठंडा है और टूट रहा है। क्यों? क्योंकि तुम नींव पर कभी काम ही नहीं करते, तुम सिर्फ जिंदा रहने में लगे हो। उन्होंने घर की नींव बनाते हुए समझाया। सुबह 5 से 7 बजे ये नींव बनाने का समय है। जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तब तुम अपना भविष्य बना रहे होते हो। 2 घंटे रोज, हफ्ते में 14 घंटे, महीने में 60 घंटे, साल में 730 घंटे। उन्होंने नंबर साफ साफ लिखे। ये 91 पूरे कामकाजी दिनों के बराबर है, सिर्फ जल्दी उठने से। 1 साल में तुम्हें 3 अतिरिक्त महीने मिल जाते हैं जो बाकी लोग सोकर बर्बाद कर देते हैं। रोहन की आंखें फैल गईं। 3 महीने। अब सुनो, मिस्टर गुप्ता बोले, ये सिस्टम है, इसमें कोई मोल भाव नहीं। 5 से 6 बजे कौशल बनाओ, कोई ऐसा कौशल जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदल सके। ना टीवी, ना स्क्रॉलिंग। सीखो। आजकल ऑनलाइन सब कुछ मुफ्त है, कोई बहाना नहीं। 6 से 7 बजे शरीर और दिमाग 30 मिनट चलना, दौड़ना, स्ट्रेच। तुम्हारा शरीर तुम्हारा वाहन है, अगर ये टूट गया तो कुछ नहीं बचेगा। बाकी 30 मिनट पढ़ो, योजना बनाओ या जो सीखा है उसे लागू करो। रोहन तेजी से नोट्स लेने लगा।
मिस्टर गुप्ता ने 3 नियम बताए। नियम 1, कोई समझौता नहीं, हर दिन 5 बजे उठना है, वीकेंड पर भी। नियम 2, रात 9 बजे सोना है, नींद से धोखा नहीं कर सकते और सफल भी नहीं हो सकते। नियम 3, पहला हफ्ता नरक जैसा होगा, 21 दिन में आदत बनेगी, 90 दिन में पहचान। मैं तुम्हें 3 महीने दे रहा हूं, मिस्टर गुप्ता बोले। 3 महीने बाद आकर दिखाना कि क्या बनाया है। अगर सच में काम किया होगा तो मैं तुम्हें बेहतर नौकरी दिलवाऊंगा। अगर बीच में छोड़ा तो फोन मत करना। रोहन ने गहरी सांस ली। मैं करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर गुप्ता मुस्कुराए। देखेंगे, सब यही कहते हैं। अगली सुबह 5 बजे अलार्म बजा। रोहन का पूरा शरीर विरोध कर रहा था। बस 1 घंटा और। लेकिन उसे अपनी मां का अस्पताल में चेहरा याद आया। मिस्टर गुप्ता की चुनौती और खुद से किया वादा। वह उठ गया। पहला हफ्ता बेहद कठिन था। 5 बजे उठना, थकान, अकेलापन। लेकिन वह बैठता और YouTube पर एक्सेल के फ्री ट्यूटोरियल्स देखता। 6 बजे वह 30 मिनट टहलने जाता, फिर अकाउंटिंग के लेख पढ़ता। 20वें दिन कुछ बदला। एक सुबह वह 4:58 पर उठ गया, बिना अलार्म। एक्सेल समझ आने लगा। पहला सर्टिफिकेट पूरा हुआ। तीसरे महीने में रोहन ने पहली बार वेयरहाउस के पूरे डेटा को ध्यान से देखा। जैसे जैसे वह रिकॉर्ड्स खंगालता गया, समस्याएं साफ दिखने लगी। स्टॉक की एंट्रीज अब भी हाथ से रजिस्टर में लिखी जाती थी। क्वांटिटी कई बार देर से अपडेट होती थी। जोड़ घटाव में गलती हो जाती थी और टोटल अक्सर मैच नहीं करता था। परचेस और इश्यू का हिसाब आपस में नहीं बैठता था। महीने के अंत में जब नुकसान निकलता तो कोई ठीक ठीक नहीं बता पाता था कि लॉस आखिर हो कहाँ रहा है। रोहन ने तय किया कि अब इसे बदलना होगा। उसने एक्सेल खोला और एक प्रॉपर इन्वेंटरी शीट बनाई। फॉर्मूलास लगाए ताकि कैलकुलेशन में गलती की गुंजाइश ही ना रहे। लॉजिक सेट किया। लो स्टॉक आइटम्स के लिए हाईलाइट रूल्स बनाए ताकि कमी समय रहते दिख जाए। और एक ऐसी मंथली समरी तैयार की जो अपने आप जनरेट हो जाती थी। पहली बार वेयरहाउस को साफ साफ समझ आया कहाँ लॉस हो रहा है और कहाँ स्टॉक बेवजह वेस्ट हो रहा है। जब रोहन ने यह सिस्टम अपने सुपरवाइजर को दिखाया तो वह बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया। सुपरवाइजर हैरान था। रोहन, यह तुमने कैसे सीखा? मैं रोज 5 बजे उठकर सीखता हूँ। 97वें दिन उसे बुलाया गया। रोहन, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में एक जगह है, डे शिफ्ट, सैलरी 2 गुनी। 3 महीने पहले वह नाइट गार्ड था, आज ऑफिस जॉब। उस शाम उसने मिस्टर गुप्ता को कॉल किया। मैंने 90 दिन पूरे कर लिए, एक भी दिन मिस नहीं किया, आज प्रमोशन मिला। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे पता था। 1 साल बाद रोहन कंपनी का लीड अकाउंटेंट था। हर सुबह 5 बजे उठता था क्योंकि वो 2 घंटे पवित्र थे। और जब लोग पूछते अब भी 5 बजे क्यों उठते हो, वह मुस्कुराकर कहता, सफलता कोई मंजिल नहीं, वो रोज की आदत है और मेरी सुबह 5 बजे शुरू होती है।